गुप्ता सोलन हॉकी क्लब के बिहाफ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और इस कॉन्फ्रेंस के लिए आया आप लोग। जैसा कि मैं थोड़ा सा अपने क्लब के बारे में बताऊँ, हमारा सोलन हॉकी क्लब 2019 में शुरू हुआ था और इसकी जो शुरुआत हुई थी 5 मेंबर्स ने शुरुआत की थी। उसमें शीला कौशल जी जो थी उसमें सबसे आगे थी। तो शीला कौशल जी ने इनिशिएटिव लेते हुए एक ग्रुप बना और 5 लोगों से शुरू हुई संस्था आज काफ़ी बड़ी हो गई है और हमारे 20-22 मेंबर्स इसमें हैं। और हॉकी के लिए जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भी हम हॉकी को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। उस वक्त सोलन में हॉकी बिल्कुल भी नहीं थी या बिल्कुल मतलब एक ऐसी स्थिति में थी कि भी सोलन में उसकी प्रेजेंस ना बिल्कुल ख़त्म सी ही थी। तो एक शुरुआत हुई वहाँ से और धीरे धीरे हमने कोच अनीता है लड़की, उसको हायर किया और वो फुल टाइम जो है बच्चों को ट्रेनिंग देती है। सुबह और शाम को हमने जो है ना हॉकी खिलाना बच्चों को शुरू किया। तो धीरे धीरे हमारी जो संख्या है 2020 और 21 में हमने 75 बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। सुबह आते थे 30-35 बच्चे और शाम को 40-45 बच्चे आते थे ट्रेनिंग के लिए। फिर कोविड आ गया। कोविड के दौरान कुछ दिक्कतें हुई और उन दिक्कतों को पार करते हुए भी अभी भी हमारे पास 40-50 बच्चे हम जिनको ट्रेन करते हैं सुबह और शाम में। इसके अलावा भी जो है ना हम बहुत सारी कोशिशें रहती हैं कि भी हम कुछ ना कुछ बच्चों को हॉकी में करते रहे। तो हम टूर्नामेंट्स भी हमने 5-6 टूर्नामेंट्स भी कराए। 20 में कराया, 21 में भी कराया, 22 में भी कराया, 23 में भी कराया। एक टूर्नामेंट हम पिछले साल इस साल ही नहीं करा पाए। उसके जो बड़ा रीज़न रहा, इस बार बारिशें जो थी बहुत लंबी चली और हमारा जो टाइम था अगस्त और 15 सितंबर तक का, उस वक्त तक बारिशें थमी नहीं थी। तो हम टूर्नामेंट नहीं करा पाए इस साल, परंतु अगले साल डेफिनेटली हम टूर्नामेंट कराएंगे और बहुत अच्छे लेवल के हम स्टेट के प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं पहले भी और आगे भी हम इसको नॉर्दर्न जोन के लेवल पे लेके जाना चाहेंगे। और ये सब जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जितनी भी हम हॉकी सिखाते रहे हैं करते रहे हैं, इसमें बड़ा सहयोग रहा हमारे विनोद गुप्ता जी का, मेरिडियन लेबोरेटरीज वाले, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। और उसके अलावा NS गुमन जी, शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल, और मीडिया की सपोर्ट की वजह से भी जो है ना हमारे को बहुत सारा प्रोत्साहन मिला आप लोगों से। उसके अलावा हमारे 25-30 मेंबर्स जो हैं वो लगातार इस काम में लगे रहते हैं। और हमारे जो अध्यक्ष हैं जो हॉकी क्लब के, वो है SP जगोता जी। वो ENC हैं आजकल पोस्टेड शिमला में। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही कंडक्ट करनी थी आज, परंतु किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए। आज वो बाहर से आ रहे थे तो उनकी ट्रेन शायद लेट हो गई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करेंगी शीला कौशल जी, उनके साथ है सविता जी, वेद ज्योति, पूजा जी और कमलेश जी। तो प्रेस कंडक्ट करेंगे शीला कौशल जी। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पर भी आप हमारा साथ दिया आपने। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ हॉकी क्लब के मेंबर जो हम आए हैं, तो हमने इसमें हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि हम हॉकी को कैसे बढ़ावा दें। तो हमने ये जनवरी और फरवरी के लिए कोचिंग कैंप रखा है, मतलब रखा है। तो ये कोचिंग कैंप के लिए जो है हमने ये 1 जनवरी से फरवरी तक का है हमारा कोचिंग कैंप है। इसमें हमारे बच्चों को लिए जो बच्चों को हॉकी के सारे हॉकी सिखानी है। और उनको जो बच्चे छुट्टियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं या नशे के लिए ज़्यादा बच्चे जाते हैं। मेन मकसद हमारा ये है कि बच्चे उसमें हॉकी में आएँ और नशे से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें। हॉकी जो है ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसको बढ़ावा देने के लिए हमें 6 साल हो गए कि हम हॉकी जो है बच्चों को सिखा रहे हैं। और अच्छे बच्चे 80-84 के करीब हमारे पास बच्चे हो गए थे, जिसमें कि हमारे बच्चे जो सीख के बाहर भी जा चुके हैं और नेशनल तक हमारे बच्चे खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी जो टीम गई है हॉकी क्लब की अंडर 14 की गई है कोटा में, राजस्थान। उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल तक हमारे बच्चे पहुँचे, जिसमें कि उन्होंने 10-10 गोल भी किया है।
हॉकी के लिए हम लोग जो है उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम भी है और हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हॉकी सिखाएं। हमारे पास अच्छे कोचेज़ हैं, 2 कोच हैं, अनीता है, सौरभ भी है, जो कि दोनों टाइम हमारे बच्चों को हॉकी सिखाते हैं। तो हम जो ये कोचिंग कैंप रख रहे हैं, ये विंटर कोचिंग कैंप है हमारा, जिसमें कि हम आप लोगों की सहयोग से ही चाहते हैं कि दूर दूर तक से बच्चे हमारे उसमें आए, विंटर कैंप में आए और हॉकी सीखें। उम्र रखी इसकी जो winter अंडर camp? 6 से 6 साल से 16 साल तक के बच्चे। फीस फास कुछ? जी, फीस हम रखे 500 रुपये फीस रखेंगे, तो कि वो जो 500 रुपये भी हम उनसे लेंगे उसका भी हम उन्हीं बच्चों को दे देंगे सामान पर लेके मंथ? पर मंथ। 2 महीने का तो कोचिंग कैंप है हमारा। टाइमिंग हमारे जो है सुबह 10 बजे से लेके रात दोपहर 2 बजे तक होगा। 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक होगा। इसमें सभी आप बच्चे दूर दूर से भी जो आना चाहते हैं वो भी आ पाएंगे। हॉकी और बॉल साथ में लेकर आएंगे? हॉकी जो है बच्चे अपनी खुद लेके आएंगे, बॉल हम लोग देंगे, हॉकी बच्चे खुद लेके आएंगे अपनी। जो आपका ये सुरन हॉकी क्लब है, इसको जो स्टेट की बॉडी है हॉकी की एसोसिएशन की, उनसे मान्यता है जो बच्चे आपके खेल रहे हैं उनको जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, हाँ उसे जी। मान्यता दे रहा हाँ है जी, खेल हाँ विभाग? जी, हाँ जी। कोचेस कहाँ से होंगे? कोचिंग तो हमारे अपने ही हैं, जैसे अनीता है वो बाहर फॉरेन भी जा चुकी है, खेलने जा चुकी है, वो अच्छी कोच है। वो सौरभ है, वो भी अच्छा NIS की भी है, दोनों ने बड़े अच्छे कोचिंग है। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आप लोगों की सहायता चाहिए हमारी इसमें कि एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें, ताकि हम तो मतलब ये हॉकी एक ऐसी स्टेज में आ गया है कि एक अच्छे परिवार का बच्चा हॉकी नहीं खेल रहा है आज की डेट में। हमारे पास जितने भी ज़्यादातर बच्चे आते हैं हॉकी खेलने, वो ज़्यादातर निम्न स्तर के परिवारों से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि भी हॉकी में कोई कमी तो है नहीं आज की डेट में। अब तो पैसा भी बहुत हॉकी में, क्योंकि इसकी जब से लीग शुरू हुई है नहीं वैसे भी तो अब सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो अगर अच्छे बच्चे आएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कवरेज प्रोवाइड कर पाएँ, तो हमारे को बड़ा मतलब मदद मिलेगी और हम आपका बड़े शुक्रगुजार होंगे कि आप इसमें आपका भी योगदान हुआ।